जय हिंद सभी को दोस्तों, और सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए सेशन शुरू करने से पहले जिस भाई ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हमारी ये लास्ट क्लास आने वाली है, तो इसमें जितने भी परसेंटेज के न्यू सवाल हैं हम उनको करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों और शुरू करते हैं। सवाल नंबर 98 में क्या बोला है। 3 वर्ष पहले रमन का वेतन 45,000 था। उसके वेतन में पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष में क्रमशः 10%, 1% तथा 20% की वृद्धि की गई। रमन की वर्तमान आय 8,3160 है। ए का मान ज्ञात करें। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। सवाल नंबर 98, इसने क्या कहा सवाल में कि 3 वर्ष पहले रमन का वेतन 45,000 था। ठीक है। पहले वर्ष, दूसरे वर्ष तथा तीसरे वर्ष क्रम से 10% की वृद्धि, 1% की वृद्धि तथा 20% की वृद्धि की गई। रमन की वर्तमान आय 80,3160 रुपये है। ए का मान ज्ञात करें। तो चलिए देखते सवाल में। सबसे पहले हम लिख लेते इसमें 3 वर्ष। ये हो गया पहला वर्ष, ये हो गया सेकंड वर्ष, और ये हो गया थर्ड वर्ष। तो पहले वर्ष कितनी वृद्धि? पहले वर्ष 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि कितनी हो जाएगी? 1/10। दूसरे वर्ष हुई 1% की वृद्धि जो हमसे पूछा है सवाल में, और तीसरे वर्ष हुई है 20% की वृद्धि, यानी कि 20% की बन जाएगी 1/5। तो ये जो ए है इसको लिख लेते हैं हम एक्स, हो जाएगी एक्स यहाँ पर। तो पहले वर्ष कितनी वृद्धि हुई? पहले वर्ष हुई 10 से 1 की वृद्धि 11। दूसरे वर्ष कितनी वृद्धि? दूसरे वर्ष मान लेते हैं एक्स से हो गया वाई। और तीसरे वर्ष कितनी हुई? 5 से 6 हो गया। अब इनका रेशियो निकाल लो। तो यहाँ पर हो जाएगा 50, और यहाँ एक मिनट, यहाँ पर हो जाएगा 50x, और यहाँ पर हो जाएगा 66x वाई, यानी 66 वाई। अब इनका रेशियो बना लो, इनको और काट लीजिए। तो इसको हम काट लेंगे 2 से, ये हो जाएगा 25x, ये हो जाएगा यहाँ पर 33 वाई। ठीक है। तो अब इस 25x की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर? 45,000। अब यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, x बराबर 45,000 बटे 25। तो इसको हम काट लेते हैं 5 से 5 बारी में, और ये 5 से 9 बारी में, और ये 5 से चले जाएगा 18। तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 1800। ये तो हो गया x का मान। अब यहाँ से निकालेंगे y का मान। तो कितना दे रखा है? 80,31,160 हो गया। तो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे। तो y बराबर इससे चले जाएगा 2520 बार। अब यहाँ से x का मान आ गया और y का मान आ गया। अब इसको क्या करना है हमें? अब यहाँ पर कर लेते हैं। अब x कितना हो गया और y कितना हो गया? x कितना है? 1800, और y कितना है? 25,000, 2520। तो इस 1800 कितना ज़्यादा है? 700
20 ज़्यादा 1800 पर 0। अब इसका एक्स का मान निकल जाएगा, यानी ए का मान निकल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 0 से 2 0 चली जाएगी और 18 चली जाएगा 40 बारी में, तो हमारा ए का मान आ जाएगा 40%। ऑप्शन नंबर हमारा डी इज करेक्ट आंसर। तो ठीक है दोस्तों, ये वैसे भी सवाल सीजन मेंस का है, और ये जो इतना बड़ा किया है मैंने, ये आपको समझाने के लिए है, वरना जब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इसे जल्दी जल्दी बना सकते हैं इस तरह के सवालों को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 99। ये सवाल SSC GD में आया हुआ है और बिल्कुल लेटेस्ट है, 2024 का ही। तो चलिए देखते क्या बोल रहा है इसने। यदि किसी व्यक्ति का मूल वेतन रुपये 15,000 था और उसका वेतन 12% की वृद्धि होती है, तो नया वेतन कितना होगा। यो भाई बिल्कुल सिंपल सा सीधा सवाल। इसमें क्या करना हमें, 15,000 का निकाल लो पहला 12%, अरे पैसे में जोड़ दो, तो भाई 2 0 चली जाएगी, और 15 को किस तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1800। तो भाई यहाँ से आ जाएगा 1800। तो इस 15,000 में अब 1800 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 0,086 16,800। ऑप्शन नंबर ए। या आप इसे इस प्रकार कर सकते हो भाई, अगर ज़्यादा भाई यहाँ पर लिखेंगे 15,000 का 112% निकाल लो, तो 0 चली जाएगी, यहाँ से आ जाएगा 16,800। ये भी आंसर करे आ जाएगा भाई। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं एक बार। सवाल नंबर 100। सवाल नंबर 100 में क्या बोला भाई, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय सी की आय से 30% अधिक है। सी की आय ए की आय से लगभग कितना प्रतिशत कम है। तो भाई चलिए सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ए, यहाँ पर हो जाएगा बी, यहाँ पर हो जाएगा सी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम ए और बी और सी का मान निकालेंगे कितना कितना है। तो भाई इसमें क्या दे रखा है 20%, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 1/5 हो गई। अब दे रखा है 30%, तो 30% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 3/10 ये होगी। तो अब सवाल के अकॉर्डिंग देखते हैं इसने क्या कहा है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। यदि बी की आय 5 है तो ये 1 अधिक है, यानी कि ए की आय कितनी हो जाएगी 6। चलिए यहाँ तक बात समझ गए। अब दूसरी लाइन में क्या बोला है, बी की आय सी की आय से 30% अधिक है, यानी कि बी की आय सी की आय से 30% अधिक है। अगर सी की आय 10 है तो ये से कितना अधिक है, ये से 3 अधिक है, तो यहाँ पर हो जाएगी 13। अब इनका मान निकाल लीजिए, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 13 के साथ हम। रुकिए आप 1 मिनट रुकेगा, यहाँ पर हम कर देंगे 13 के साथ इसकी गुना, यहाँ पर लिख देंगे 13 और यहाँ पर लिख देंगे 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 78, ये हो जाएगा 65, यहाँ पर हो जाएगा 50। ठीक है, तो अब सवाल में क्या बोला है, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि सी की आय। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए की आय 78 और से कितनी कम है, तो हो जाएगा 28, यानी कि 28 कम है। यहाँ पर हम परसेंटेज निकालने के 100 के साथ कर देंगे गुना, तो अगर मैं इससे गुना करूँ
तो हमारा आंसर लगभग में जाएगा। तो हमारा आंसर लगभग में है 35 पॉइंट और शायद 9 ऐसा आता चले जाएगा। तो यहाँ पर इसके आसपास का जो भी कोई आंसर होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें हमसे पूछा है कि लगभग में आंसर कितना होगा, तो लगभग में आंसर होगा 36%। 36% ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका करने का तरीका था। तो चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 101। सवाल नंबर 101 में क्या बोला गया है, आप देख सकते हैं इसको। एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता को कुल वेद मतों में से 4-5 के अनुपात में मत प्राप्त होते हैं। यदि 15,000 मतों में से 19% मत अवैध घोषित हैं, तो सीमा और गीता के पक्ष में पड़े मतों के बीच का अंतर है। चलिए इसको बनाते हैं एक बार हम। इसने क्या बोला है कि एक लड़की है सीमा एस और एक है गीता। इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा है, 4:5 मान। और टोटल कितनी वोट है, टोटल है यहाँ पर हमारी वोट 15,000। इस 15,000 में से अगर मैं 19% अवैध घोषित कर देता हूँ तो अब वोट कितनी बचेगी कि 80% बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएगी और 15 150 की 80 का मान निकाल लीजिए। यहाँ कितना जाएगा, यह जाएगा 15 और मल्टीप्लाई 120 51120। तो इन दोनों का मान आ जाएगा कितना, हो जाएगा 9। तो इस 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,150 रुपये क्या दिया, वोट बोलते हैं मत हो जाएगी। तो 12,150 मत है ये अब टोटल। तो अब इनका डिफरेंस पूछा है, तो इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 1। इस 9 की वैल्यू कितनी रखी, 12,150। अब ये से कितना गुना ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा इससे 1,350 गुना ज़्यादा। तो अब इनका अंतर कितना हो गया, अंतर हो गया 1। तो इस 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1350। तो जो हमारा आंसर आएगा 1350 हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो ठीक है दोस्तों, जितना भी हमारा परसेंटेज का जितना भी कंटेंट था वो यहाँ पर समाप्त होता है। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर चलाने वाले हैं रेशियो। और रेशियो में जितने सवाल बनेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जितने भी सवाल बनेंगे और जितना भी कंटेंट है मैं उसको भी कराने वाला हूँ। और जितने भी नए सवाल हैं सभी को कराऊँगा। बस आप हमारे चैनल के साथ जुड़ रहिए और बने रहिए। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद सभी को। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।